टीवी के सभी दर्शकों को हम इस समय स्वागत करते हैं और विशेषकर इस गुड फ्राइडे के अवसर पर हमने आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम तैयार किया है। तो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम पर बातचीत करने के लिए हमने चेन्नई से पास्टर रोहित को आमंत्रित किया है और उन्हीं के साथ आज सिस्टर ममता और ब्रदर रोहित फ्रॉम यूपी इस कार्यक्रम पे आप लोगों से बातचीत करने वाले हैं। इस कार्यक्रम पे हम विशेषकर बातचीत करने वाले हैं कि कैसे परमेश्वर ने भविष्यवक्ता मूसा को 7 पर्व दे के कहा था कि यह मेरा पर्व है, और हम यह देखने जा रहे हैं कि कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस पर्व को पूरा किया। क्योंकि हम गुड फ्राइडे के शुभ अवसर पर है तो हम विशेषकर पासओवर फीस्ट को देखेंगे, जिसे हिंदी में फसह का पर्व भी कहा जाता है। तो कैसे फसह का पर्व परमेश्वर ने पूरा किया इस नए नियम पे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम इसे इस कार्यक्रम पे देखने जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ एक होकर इस कार्यक्रम को देखिए। जय मसीह। हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं या प्रयोग करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो सूर्य की गति पर आधारित होता है। लेकिन हिब्रू जो कैलेंडर है वो कैलेंडर सूरज और चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। और इस कैलेंडर को हम देखें तो हिब्रू कैलेंडर को जब हम देखते हैं तो नया दिन, नया वर्ष का जो शुरुआत है 2 वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। तो जैसे कि हम लोग नया साल मनाते हैं तो हम तो सिर्फ एक ही बार मनाते हैं नया साल, तो हिब्रू 2 बार नए साल मनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले कृषि का नया साल या आध्यात्मिक वर्ष जो हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में मार्च अप्रैल के मास में पड़ता है जी आता है। और दूसरा है सिविक कैलेंडर जी, जो नागरिक कैलेंडर भी हम बोल सकते हैं। नागरिक कैलेंडर हिसाब से सितंबर या अक्टूबर के महीने में आता है। तो इस दोनों को मिलाकर वे लोग नया साल मनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हिब्रू जो लोग हैं, जो जाति हैं, वो लोग 2 बार नए साल के जश्न को मनाते हैं, जबकि हम एक ही बार मनाते हैं। तो वे क्यों ऐसा करते हैं, 2 बार क्यों मनाते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने 2 बार इजरायलियों के जीवन में 2 बार बहुत बड़े काम किया। और पहले जो वो नया साल मनाते हैं निशान के महीने या आधार के महीने में, जब जैसे हम बोलेंगे तो वो मार्च और अप्रैल के हमारे महीने में होता है। तो उस वक्त क्या हुआ था कि जो परमेश्वर ने मिस्र देश के बंधुआई में जो इजरायली लोग थे तो उन लोगों को छुड़ाकर परमेश्वर ने उनको निकाल करके लेकर के आए जी। तो स्वतंत्रता के देश में परमेश्वर ने लेकर आया। तो परमेश्वर ने कहा कि अब तुम इस महीने, निशान के महीने को, साल का पहला दिन मनाकर पर्व को तुम लोग स्मरण करना। तो परमेश्वर ने इजरायलियों को 1 वर्ष में 7 पर्व मनाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है जी। और ये पर्व को हम देखेंगे तो इन पर्व को, 7 पर्व को हम 3 भाग में हम शामिल कर सकते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है, विभाजित कर सकते हैं हम लोग। और वसंतकालीन पर्व या जिसे हम अख़मीरी रोटी का पर्व भी कह सकते हैं, और उसमें 3 पर्व सम्मिलित है, जैसे कि फसह का पर्व है और अख़मीरी रोटी का पर्व है और पहले फलों का पर्व है। तो 3 पर्व को मिला करके इसको अख़मीरी रोटी का पर्व कहा जाता है एक साथ में। अच्छा। और दूसरा पर्व है पेंटिकोस्ट का दिन, जिसे हम साताओं का पर्व भी कह सकते हैं। तो और तीसरा है जिसमें 3 पर्व आता है, और उस 3 पर्व को मिलाकर झोपड़ियों का पर्व भी कहा जाता है। और उसमें 3 पर्व आता है, एक तो रोश हसाना या तुरही का पर्व कहते हैं, और दूसरा है योम किपुर या प्रायश्चित का पर्व, और तीसरा है झोपड़ियों का पर्व, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से पूरा 7 पर्वों को मेरे ख्याल से परमेश्वर ने इजरायलियों को मतलब मनाने के लिए कहा। इन पर्व के बारे में जब हम याद करते हैं तो परमेश्वर ने हमारे इस दुनिया में कैसे उनके योजना और परमेश्वर का जो प्लान्स है, उन प्लान्स को परमेश्वर ने कैसे पूरा किया हम जान सकते हैं। तो आइए हम वसंतकालीन जो पर्व है, जो पहले वाला पर्व है, तो उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे और उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है। मेरे मन में एक प्रश्न ये आता है कि इतने सारे पर्वों को, मतलब सिर्फ 1 या 2 नहीं, 7 पर्वों को परमेश्वर ने क्यों अपने लोगों से मनाने के लिए कहा होगा? जी, वही मेरा भी सवाल है। कुछ न कुछ तो उनका उद्देश्य रहा होगा। तो शायद आज पास्टर जी जब हमारे साथ
इस विचार को बांटेंगे तो मेरे ख्याल से शायद उसका भी कोई ना कोई उत्तर जरूर निकल आएगा इस आज के संदेश के द्वारा। हाँ जी, जब हम पर्व का बात करते हैं तो ये परमेश्वर का पर्व है जी, परमेश्वर का पर्व है, तो सिर्फ इजरायलियों का पर्व नहीं है, पर्व नहीं है। ओके। तो परमेश्वर का पर्व है, इसलिए जब परमेश्वर ने पर्व का घोषणा किया तो उसके मन में इस ब्रह्मांड के लिए, सारे लोगों के लिए था। और लोगों के लिए ब्रह्मांड का अर्थ ये नहीं कि सब सिर्फ मनुष्य जाति, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, यहाँ पर जो लोग जीवित प्राणी है, अच्छा, पशु प्राणी जगत सभी उद्भिद सभी को लेकर के, सभी को लेकर परमेश्वर का एक बड़ा योजना है। तो उन योजनाओं को परमेश्वर ने बड़ी तौर पे सम्मिलित करते हुए ये 7 पर्व के अंदर उन योजनाओं को परमेश्वर ने ढाल दिया है। तो हम देख सकते हैं, अब हम बाइबल के कुछ खंड को पढ़ेंगे तो ये पर्व के बारे में हम और गहरा अध्ययन कर पाएंगे। और ये पर्व कहाँ से शुरू हुआ? बहुत बड़ा अध्ययन है ना ये, मतलब बहुत बड़ा विचार परमेश्वर का है। हमने तो अब तक सुना ही नहीं था। हमारे हिसाब से तो सिर्फ पर्व का मतलब है खाना पीना और मौज मजा करना, उसके अलावा तो ज्यादा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के जो विचार है वो बहुत ही महान विचार। ये पर्व के बारे में समझने के लिए हमें पढ़ना होगा उत्पत्ति 1 अध्याय का 14वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। आइए हम इस आयत के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को हम जान लें और उस पर ध्यान देंगे। पहला शब्द है मोएद। मोएद, जिसे हमारे बाइबल में गलत अनुवाद करके ज्यादातर ऋतु लिखा गया है। जी। लेकिन मोएद का अर्थ ऋतु नहीं होता है। मोएद ये जो शब्द है ये हिब्रू शब्द है। अच्छा, तो मतलब हिब्रू जो ओरिजिनल बाइबल है उसमें ये जो हमारा ऋतु है उसको मोएद लिखा जाता है। और मोएद का अर्थ है परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ समय। अच्छा, जिसे हम फीस्ट भी कहते हैं या पर्व कहते हैं। तो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उनसे मिलने के लिए एक विशेष समय का निर्धारण किया और बोला कि मैंने ये समय नियुक्त किया है और इस समय में कुछ बड़ा घटने वाला है। तो इस दिन को परमेश्वर ने अलग किया हुआ दिन है। इट वॉज अ डे सैंक्टिफाइड। परमेश्वर ने इस दिन को सैंक्टिफाई किया, अलग किया है ताकि मनुष्य शुद्ध किया है, उनके पास जा करके उनसे मिले। तो ये तो हमारी बाइबल के अनुवाद में तो इतना ज्यादा गहराई से नहीं है ना। हाँ जी। तो यहाँ से हम क्या जान पाते हैं कि ये जो पर्व है तो पर्व परमेश्वर ने बनाया है। और क्यों बनाया? कि मनुष्य जाति उस विशेष दिन में उनसे आके मिले। और मिलने का ये उसके तात्पर्य क्या है? अच्छा, क्यों मिले परमेश्वर से? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए जो उनका योजना है, जो बड़ा योजना है और अनंत काल का जो योजना है ना, वो योजना को खोल सके, पूरा कर सके, प्रकट कर सके और दिखा सके। अच्छा, तो लोगों को ये पता चल सके कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं। हाँ जी। और जब हम पर्व का बात हम करते हैं तो आपने जैसे कहा कि पर्व का बात करने से हम सिर्फ खाना पीने और मनोरंजन करना ये समझते हैं ना। अब बोलता है दिस इज फेस्टिवल और हमारा पर्व ये है। लेकिन परमेश्वर का जब बात आता है तो परमेश्वर गंभीर होता है पर्व में। और परमेश्वर बोलता है कि इस दिन मैं तुम्हारे लिए अलग कर रहा हूँ। तो उनके नजर के हिसाब से जो पर्व है वो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है। जी हाँ जी। और ब्रह्मांड का परमेश्वर, सारा सृष्टि का मालिक है ना, और वो परमेश्वर क्या करे, आज मैं तुम्हारे लिए मेरे दिन अलग कर रहा हूँ। मुझे तुमसे मिलना है। तो कितना बड़ा दिन है ना ये पर्व। बहुत ही अद्भुत बात है ना। हाँ जी। और दूसरा शब्द जो यहाँ पर लिखा है इसका शब्द है चिन्ह। चिन्ह, ओके, चिन्ह, जिसको हिब्रू में ओथ भी कहा जाता है। अच्छा, तो ओथ का अर्थ है दिखाई पड़ना या प्रकाशन होना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हर पर्व परमेश्वर लोगों को इस ब्रह्मांड के लिए अपनी महान योजना जो है वो योजना को प्रकट करेंगे, रेवलेशन देंगे, वो उसका प्रकाशन करेंगे। अच्छा, और लोगों को दिखाएंगे कि वो क्या करने वाला है। तो अगर हम देखेंगे तो सूरज, चंद्रमा और जो ग्रह नक्षत्र है, तारागण, इन सब चीजों का पहला जो काम था, पहला जो कर्तव्य था वो चमक देना व रोशनी देना नहीं था। अच्छा, अभी
हम ये सोचते हैं कि ये लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बनाया है और सूरज रोशनी देने के लिए, हमें रोशनी देता है, रात को रोशनी देने, दिन में गर्मी देने। लेकिन जब परमेश्वर ने ये सब बनाया तो परमेश्वर ने रोशनी देने का उन लोगों का जो काम है वो तो दूसरा है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी है। अच्छा। तो सबसे पहला है कि परमेश्वर का पर्व का घोषणा करो। ओह अच्छा अच्छा। तो हम जो जोडिएक साइंस बोलता है, जी जी जी, ज्योतिष विज्ञान के बारे में। ज्योतिष विज्ञान को परमेश्वर ने क्या कहा है कि वो जो चंद्रमा और सूरज का और तारे का, हाँ जी, जो उसका अध्ययन करके परमेश्वर ने क्या कहा कि ये सब जो वो ग्रह नक्षत्र मैंने वो आकाश मंडल में रख दिया है, तो ये सब चीज मेरे महानता को घोषणा करेंगे। बहुत अच्छी बात, मेरे महानता को प्रकट करता है। ये सब तुम लोग को जानना होगा। तो परमेश्वर एक छोटा कलम लेकर, छोटा कॉपी लेकर तो लिखता नहीं है, उसका योजना क्या है। तो वो बड़ा परमेश्वर है। तो सूरज, चांद और तारे को उसने वो अपने काम पे लगा दिया, कि बोला कि तुम लोग का काम ये है। तो ये पहला उनका जिम्मेदारी है। तो रोशनी देने वाला कार्य दूसरा है। ठीक है। तो आइए हम लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के पहले 2 वचन को भी पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलों से कहे कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहोवा का पर्व जो मोएड, अभी हमने बात किया था ना जी, मोएड, और परमेश्वर कहा है कि ये मेरा पर्व है, मेरा पर्व। अच्छा, तो सिर्फ इजरायली जातियों के लिए ही नहीं है, नहीं। तो इसका मतलब है इन सभी पर्वों के बारे में हमें भी जानना चाहिए। हाँ जी। कई सारे झूठी शिक्षा ऐसे फैलाया गया है कि ये यहूदियों का पर्व है। हाँ, मैंने कई सारे बार लोगों को ये कहते सुना है, बड़ों को ये कहते सुना है कि ये तो यहूदियों का पर्व है, तो तुमको इसके बारे में जान करके क्या फायदा। इवन मैं भी ऐसे ही सोचता था कि ये यहूदियों का पर्व, मैं क्यों जानूं। जी जी, मैं भी वैसे ही सोचता। हमने अध्ययन में देखा कि उत्पत्ति 1 अध्याय में के 14वें वचन में परमेश्वर ने कहा है कि ये तो मेरा पर्व का घोषणा करो, घोषणा करने के लिए। तो ये तो यहूदियों का पर्व नहीं, क्योंकि उस समय तो यहूदियों का जन्म भी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि आदम का भी जन्म नहीं हुआ था। तो इससे हम जान सकते हैं कि ये परमेश्वर का पर्व है। अच्छा, परमेश्वर ने कहा है कि ये मेरा पर्व है। अगर हम परमेश्वर को वाकई प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का हर आज्ञा को हम पालन करते हैं। बेशक करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या यही कहा है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो, मेरे आज्ञा को पालन करेंगे। जी आमीन, ऐसे कहा है। तो ये पर्व भी परमेश्वर का आज्ञा है। कैसा लगता है आपको? बहुत सच्ची बात है। अब आज ही हम लोग जान पा रहे हैं कि ये तो प्रकाशन है, हम सभी के लिए ये सब बातें हैं। और अगला शब्द जो है वो है पवित्र महासभा। अभी हमने लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के पहले 2 खंड में अभी अध्ययन किया है, वो पवित्र महासभा। अंग्रेजी में शायद इसको होली कन्वोकेशन कहा गया है शायद। इस शब्द का हिब्रू अर्थ है मिक्रा। अच्छा, मिक्रा का अर्थ है रिहर्सल करना। हाँ, रिहर्सल करना या अभ्यास करना। आपने कभी रिहर्सल किया है? हमने कई सारे बार रिहर्सल किया है। और आपको कुछ मालूम है या कुछ याद है कुछ रिहर्सल का? जैसा कि जब कभी भी वो 15 अगस्त का जो भी पैरेड वगैरह होता है, जब हम स्कूल में थे तो उसमें जाने के लिए महीनों पहले हमको अभ्यास करना पड़ता था, पूर्वाभ्यास करना पड़ता था। हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती थी अपने स्कूल के ग्राउंड में। कम से कम 1 महीना तक लगातार वो कार्य करके एक ही कार्य, जैसा कि वो जो मार्च पास्ट से लेकर के ड्रिल से लेकर के जितने भी अन्य कार्य थे वो सभी को करके वो फाइनल जो दिन आता था 15 अगस्त को, तो उसी दिन हमको वो जाकर के मेहमान के सामने प्रस्तुत करना होता था। कई बार किया है मैंने वो। आपने भी किया? जी, मैंने भी स्कूल में बहुत बार किया है। जैसे आंटी ने बताया कि हम डिफरेंट बहुत सारे 15 अगस्त 26 जनवरी के प्रोग्राम होते हैं, तो कुछ दिन पहले हम उसके प्रैक्टिस करते हैं। जी, उसके तैयारियां करते हैं, सब मिलकर इकट्ठे होते हैं। जैसा होने वाला वैसे ही पहले से ही करके रखते हैं। तो एक दिन वो प्रैक्टिस करते रिहर्सल करते एक दिन सच में हो जाता। तो परमेश्वर ने इजराइलियों को भी यही कहा कि प्रैक्टिस करते रहो, कुछ बड़ी घटना होने वाला है। कुछ बड़ा होने वाला है, प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो, करते रहो, और एक दिन ये सच में कुछ हो जाएगा।
तो हम देखते हैं अभी कैसे हुआ कि नहीं। जी जी जी। अब हम उसका एक खंड को हम देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ना। हाँ, और तीसरा शब्द जो इधर पद में हमने वो वचन में दिखा है, तो वो है हिब्रू में कारा, घोषणा करना जी, या कारा। कारा शब्द का मतलब है नाम लेकर पुकारना और आमंत्रित करना। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। आमंत्रित और करना। हाँ जी, इसका उदाहरण हम मत्ती के 22 अध्याय आया 3 और 4 में पढ़ सकते हैं कि कैसे एक मालिक ने अपने घर में भोजन का बंदोबस्त किया, भोजन बनाया, बड़ा भोज का आयोजन किया और लोगों को बुलाया। तो हम वो उस पद को भी पढ़ेंगे। और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। अगर हम इस खंड को ध्यान से देखते हैं तो हर पर्व परमेश्वर द्वारा एक आमंत्रण है, इट्स एन इनविटेशन। अच्छा, तो जितने भी पर्व उन्होंने हमें मनाने के लिए कहा है, तो हर पर्व उनकी ओर से हमारे लिए एक आमंत्रण है। अच्छा, परमेश्वर ने सारा मनुष्य जाति को बोला कि आओ इस दिन परमेश्वर से मिलने के लिए। हाँ जी, मिलने के लिए आओ। लेकिन दुख की बात है कि बहुत सारे लोग जो नाम लेकर बुलाए गए नहीं आए। जी जी। इस खंड में हम पढ़ते हैं ना, जिसके पास वो इनविटेशन लेटर था, उसके नाम लिखा गया था और उन लोगों को भेजा गया कि आपको आना है, लेकिन वे नहीं आए। हाँ, उन्होंने आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया और लोगों ने बहाना बनाया कि मेरा ये है, मेरा हो गया है, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत सारे बहाने। तो मेजबान ने अपने नौकरों को भेज दिया, सड़कों पर भेज दिया, गांव में शहर में भेज दिया, और जो कोई भी तैयार है हाँ उन लोगों को बुलाकर लेकर आया। बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा हो गया। आज भी परमेश्वर हमें बुला रहा है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। हर एक पर्व में परमेश्वर हमें बुलाता है उनके भवन में प्रवेश करने के लिए, उनके साथ मिलने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है, उनकी आवाज सुनने के लिए। हाँ जी, समय बिताने। हाँ जी। और हमारे जो राज्य है सिक्किम में पहले 1975 साल से पहले हमारा सिक्किम एक राष्ट्र हुआ करता था, देश था, हमारा राजा था, छोग्याल बोल के राजा था। तो उनका पैलेस एक बहुत बढ़िया पैलेस था। तो उस पैलेस में जो कोई को आदमी को आना जाना बहुत अनुमति नहीं था, लेकिन कोई विशेष व्यक्ति को राजा अनुमति देता था कि इस दिन इस समय तुम लोग को मुझे मिलने के लिए आ सकते हैं। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट मिल जाता था, उसका मतलब है। और उसी दिन उसी क्षण उस आदमी के लिए बस दरवाजा खुल जाता था। तो परमेश्वर ने क्या कहा है कि ये मेरा पर्व है, तो आ जाओ। हाँ, उस दिन परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुला रहता है। तो हर एक पर्व में परमेश्वर कुछ बोलता है। जी जी। चलिए अब वसंत ऋतु के पर्व को हम देखते हैं। ठीक है। वसंत ऋतु में कौन सा पर्व है? मैंने बोला फसह का पर्व। उन सारे पर्वों को कहा जाता है जिसके अंदर फसह का पर्व आता है, फिर अखमीरी रोटी का पर्व, और तीसरा पहले फलों का पर्व। हाँ जी, आप सही है, आपने सही कहा। क्योंकि हम गुड फ्राइडे के आशीषित समय में है, तो क्यों ना हम फसह के पर्व के बारे में गहन अध्ययन और करें। जी। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो परमेश्वर का व्यवस्था है, व्यवस्था के एक एक बिंदु को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। जी, चलिए हम मत्ती 5 अध्याय के 17वें और 18वें वचन पढ़ेंगे। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा हुए नहीं टलेगा। मेरा सवाल एक है कि वो व्यवस्था के सबसे छोटे बिंदु को भी पूरा करने क्यों आए? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है जी। तो उसका उत्तर भी हमें उधर ही मिलता है। आयत 20वें वचन पर हम जब पढ़ेंगे जी, तो उधर प्रभु यीशु मसीह ने अपना उत्तर दे दिया है। तो पढ़िएगा फिर। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हाँ जी, तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? वचन के हर बिंदु को पूरा करने के लिए आए।
मैंने कई बार ऐसा सुना है कि कलीसिया के अंदर ही हमें जो सिखाने वाले बड़े हैं वो लोग ऐसा कहते थे कि अब हम लोग नए नियम पर हैं, प्रभु यीशु मसीह के समय पर नए नियम पर है जहाँ पर उनका अनुग्रह है। तो ये जो पुराना नियम है उसको पढ़ने की या उसके जो भी वहाँ पर जितने भी आदेश वगैरह दिए गए हैं उनको पालन करने की जरूरत नहीं है। कभी आपने सुना ऐसा? जी मैंने सुना है। कई बार हमें ऐसा कहा गया है कि ये जो पुराना नियम है उसको पढ़ने का कोई भी जरूरत नहीं, व्यवस्था की बात करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो पीछे छूट गया है, अब हम नए नियम पर आ गए हैं। नहीं, ये एक गलत धारणा है, गलत शिक्षा हमारे बीच में वो प्रचार हो गया है। अच्छा। तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं व्यवस्था को रद्द करने के लिए या उनको कंडेम करने के लिए, उनको खंडन करने के लिए खत्म करने के लिए आया, नहीं बोला है। जी बिल्कुल। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा है कि व्यवस्था का जो वचन है उसे तुम्हें मानना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है कि छोटे भी छोटे वचन को अगर तुम मानोगे और दूसरों को भी मानने के लिए तुम सिखाओगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा हो जाओगे। तो इसका मतलब है कि व्यवस्था के जो भी वचन है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सर्टेनली ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा है कि हम आ गया, व्यवस्था का वचन मत मानो, जी अब ये खत्म हो गया। जी बहुत लोग कहते हैं कि अनुग्रह है, तो अभी हमें कोई रोकने वाला नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, जो मन में चाहे कर सकते हैं। प्रभु ने हमें कीमत चुका दी है, हमें व्यवस्था को पालन नहीं करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है। और लोगों को बोलता है कि व्यवस्था का वचन अब मत अध्ययन करो। पुराने नियम ही पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा कहते मैंने सुना है। हाँ जी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अपने मुंह से, अपने जुबान से ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर कोई भी इस वचन में से किसी छोटे भी छोटे आज्ञा को अपने आप पालन करेंगे और दूसरों को भी पालन करने के लिए सिखाएंगे, सिखाना है और अपने आप को पालन करना है और सिखाना है, तो परमेश्वर के राज्य में वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अपने आप भी नहीं करते हैं और दूसरों को भी करने के लिए वो प्रोत्साहन नहीं देते हैं, डिस्करेज करता है, मत करो, तो करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन जब हम पालन करेंगे तो इस वचन को पालन करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि व्यवस्था का हर बिंदु मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो चलिए आज हम इसके बारे में कुछ विस्तार से बात करेंगे। हाँ जी। ध्यान देने वाला दिलचस्प बात यह है कि 3 मुख्य पर्वों के दौरान यहोवा परमेश्वर ने इजराइल के सभी पुरुष को यरूशलेम में बुलाया था। मैंने भी पढ़ा था वचन। हाँ जी। चलिए हम व्यवस्था विवरण के 16 अध्याय के 16वें वचन को पढ़ेंगे। वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं, और देखो खाली हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। ध्यान देने वाला बात यह है कि परमेश्वर ने इजराइल के पुरुष लोगों को साल में 3 बार यरूशलेम में बुलाया है, तो वो पर्व को मनाने के लिए। तो दर्शक वृंद, यहाँ से आगे मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप भी कल्पना कीजिए प्रभु यीशु मसीह ने हर एक धर्मशास्त्र के बिंदु को कैसे पूरा किया। तो एक तरफ प्रभु यीशु मसीह का जीवन और दूसरी तरफ जो वे लोग वो रिहर्सल करते आ रहे थे, तो वो कैसे पर्वों को मना रहे थे। हाँ जी। तो वो पर्वों को मनाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपनी वो व्यवस्था को पूरा किया। और निसान महीना जो मैंने बोला ना, निसान महीने के 8वें दिन प्रभु यीशु मसीह बेथानी में जाता है। और बेथानी में कौन है? मार्था, मरियम और लाजरस। हाँ जी, लाजरस उनका जो मित्र है ना, उनका घर है। तो वहाँ पर वह रहता है। और प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पे बलिदान था, वो सलीब पे बलिदान के पहले वाला सबसे आखिरी सबात विश्राम का
दिन था वो। तो दर्शक वृंद, मैं आशा करती हूँ कि आप सब आशीषित हो रहे हैं इस कार्यक्रम के द्वारा। और हम यह भी देखने जा रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो निसान के 10वें दिन पर क्या हुआ था। जैसे कि हम देखते हैं कि निसान के 10वें दिन पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर क्या पाते हैं कि परमेश्वर पिता ने मूसा से क्या कहा था कि मेमने को मंदिर पे लेके आना है। तो वैसे हम देखते हैं कि निसान के 10वें दिन पर ही प्रभु यीशु मसीह भी मंदिर पर गए थे। तो आइए हम इन सभी बातों को और भी गहराई से इस कार्यक्रम पर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का चेले लोग भी थे, तो वे लोग बेथानी में ठहरता है। और अब हम जाते हैं निसान महीने के 10वें दिन से क्या घटना घटने वाला है। निसान महीने के 10वें दिन बहुत सवेरे हम पढ़ेंगे तो निसान महीने के 10वें दिन व्यवस्था में क्या लिखा गया है, क्या हो रहा है। हम निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय के 5वें पद को पढ़ेंगे 5वें वचन को हम पढ़ेंगे। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। एक तरफ याजकों ने पूरे साल वो मेमना को बड़ा करने के लिए वे लोग पूरे साल उसका देख रेख करता है ताकि उस पर कुछ चोट खरोच नहीं लगे, दोष रहित हो। हाँ जी, दोष रहित हो जी। और पूरा वर्ष को उसका पाल पोस करके उसको बड़ा करने से बड़ा करने के बाद आज का दिन है वे लोग क्या करते हैं, वो मेमना को लेकर वो मंदिर, यरूशलेम के जो मंदिर है, मंदिर में प्रवेश करने के लिए वो मंदिर में वो मेमना को ले जाता है। तो ये फसह का पर्व के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि 1 साल पहले से उस मेमना को उनको चुनना होगा, जो मतलब किसी भी प्रकार के दोष उसमें नहीं पाया जाता, जिसमें कोई भी प्रकार की चोट नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के जन्म से ही कोई भी प्रकार के डिफॉर्मिटीज या कमियां उसमें नहीं होनी चाहिए, एकदम से सिद्ध होना चाहिए ना, एकदम से परफेक्ट होना चाहिए। तो वही मेमना को मतलब 1 साल से पूरी तरह से उसकी देखभाल करके अब ये जो याजक हैं, याजक मेमने को लेकर के कहाँ आ रहे हैं, यरूशलेम में मंदिर में आ रहे हैं। और 2 घटनाएं बराबर चल रहा है। एक घटना में क्या हो रहा है कि वो मेमना को याजक लेकर मंदिर की ओर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह बछड़े पर हाँ सवार होकर यरूशलेम के मंदिर की ओर यात्रा करता है, आ रहे हैं। हाँ जी। फसह के सप्ताह के दौरान इजराइल के आदमी, औरत, बच्चे सब लोग भजन गाते गाते मंदिर में जाता था जी। तो इस दिन भी ऐसा ही हुआ। आपको मालूम है कौन सा भजन गाते थे? नहीं पता, मुझे तो नहीं पता कौन सा भजन गाते थे। आज तो हमें मालूम है कि कौन भजन हम गाते हैं। हम लोग संडे स्कूल में गीत गाते हैं, संडे स्कूल में भजन गाते हैं, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ये भजन तुमको गाना है उस दिन जब वो लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। हाँ जी, मंदिर के ओर जाते वक्त वे लोग इजराइल के पुरुष, स्त्री, बच्चे लोग हर साल वर्षों से ये रिहर्सल करता रहता था कि इस दिन, इस विशेष दिन भजन संहिता 113 से 118वें अध्याय को वो पढ़ता है और उसके बीच में से वो हिम्स निकाल के गीत को गाते हैं। 113 से लेकर के 118। हाँ जी। अच्छा। और इससे हिब्रू में हालेल भी कहता है ना। प्रभु यीशु मसीह को गधे के बछड़े पर सवार करके वे लोग ले जा रहे थे। तो भजन संहिता 113 से 118वें वचन में से वो गीत गा रहे थे। हम पढ़ेंगे कि वो उस वचन में क्या लिखा है और कैसे प्रोफेटिक ना भविष्य सूचक गाने वो लोग गा रहे थे और आज कैसे पूरे होने जा रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को गधे के बछड़े के ऊपर सवार करा करके यरूशलेम में ले जा रहे थे, तो उस समय में ये लोग जो होशन्ना का, तो यही भजन गा रहे थे ये लोग में? पता नहीं, हम देखते हैं वचन में क्या है। हाँ जी, भजन संहिता 118 अध्याय के 14वें वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वो मेरा उद्धार ठहरा है। यहाँ पर हम उद्धार शब्द को देखते हैं। और उद्धार का मतलब है यीशुआ। उद्धार का मतलब यीशुआ है। हाँ जी। अच्छा। सोचा भी नहीं था। हाँ जी। तो वो मंदिर में जा रहा है और यीशुआ को लेकर जा रहे हैं। जी। तो ये भविष्य
सूचक है, एक कार्य वे लोग कर रहे हैं कि यीशुआ को वो लेकर वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है। दे आर टेकिंग देयर सैल्वेशन, जी अपने उद्धार को लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही भविष्य सूचक है ना, बहुत ही अर्थ वाली बात यहाँ पर हर एक कदम पर हो रहा है। परमेश्वर पहले ही उनको रिवील कर दिया था कि ये होने वाला आगे। हाँ जी, वो तो रिहर्सल है ना, परमेश्वर ने कहा है। हाँ जी, और यहाँ पर हम जकरिया अध्याय 9 के आयत 9 पर भी इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए हम देख सकेंगे। जी हाँ जी, आप पढ़िएगा। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, बल्कि गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमीन। जो भविष्यवाणी किया गया था ना, वो गधे के बछड़े पे चढ़ के आएगा। ये तो बिल्कुल पूरी तरह से मतलब हर एक शब्द यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है यीशु मसीह के जीवन पर। हाँ जी, चलिए अब हम भजन संहिता 118 अध्याय के 24 से 26वें वचन भी पढ़ेंगे। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। हाँ जी, यहाँ पर जो शब्द है उद्धार कर, जी, उद्धार कर का अर्थ होता है होसाना। वाह, अच्छा, उद्धार कर जो है हिंदी में उसका मतलब है होशाना। हाँ जी, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। हम गाने में गाते बट पता नहीं होता है क्या बोल रहे हैं। और फिर कल्पना कीजिए कि मंदिर में वो बलिदान का जो मेमना है जी, वो आ रहा है, लिया जा रहा है, और दूसरी तरफ यीशुआ पूर्वी दरवाजे, मंदिर के पूर्वी दरवाजे से होकर मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। तो यहाँ पर हम लोग मेरे ख्याल से दो दृश्यों का हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि एक तरफ याजक मेमना को लेकर के हर एक परिवार के हिसाब से बलि करने के लिए मेमना को लेकर के आ रहे हैं, तो एक लंबा सा शायद जुलूस सा वहाँ पर होगा, क्योंकि हर एक परिवार से होकर के उनको लाना होता था। तो इधर से हम प्रभु यीशु मसीह को वही चीज, वही मतलब उसी हिसाब से पीछे जा रहे हैं। जी, उनके पीछे वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जी, बिल्कुल एक बहुत ही भविष्य सूचक नक्शा यहाँ पर हमको दिखाई देता है ना। तो जो मतलब इधर से एक प्रतीक है और उधर में वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, अब मेमने का परीक्षण शुरू होता है। अच्छा, तो परीक्षण उन्होंने वहां पर घर पर भी किया, 1 साल तक भी किया, फिर और भी करना होता है। हाँ जी, निशान महीने के 10वें दिन से लेकर 14वें दिन तक बहुत भारी परीक्षण होता है, वेरी स्ट्रिक्ट। तो इसका मतलब ये है कि मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत देख करके मेमने को ले जाना ऐसा नहीं है, नहीं, स्वीकार नहीं करते। अच्छा, और बहुत सारे याजक लोग का एक समिति होता था, तो वो समिति वो मेमना को उलट पलट करके इधर से उधर से पूरी तरह से देखता था कि कुछ खरोच भी, छोटा से छोटा खरोच भी है तो वो नहीं चलेगा। हाँ, अगर पाँव में भी छोटा से छोटा खरोच है तो उसको रिजेक्ट करना, वो रिजेक्ट, वो नहीं होगा। मुश्किल है। कितना मतलब कितना ध्यान से उनको ये करना पड़ता था ना। हाँ जी, इसी वचन को हम निर्गमन 12 अध्याय के 2 और 3 आयत पर हम पढ़ सकते हैं। जी, मैं पढ़िएगा। यह महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। आमीन, आमीन। ये जांच निशान महीने के 10वें दिन से 14वें दिन तक चलता था, और बहुत सख्ती से जांच होती थी। जी, शायद कहीं छूट न जाए। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी ओर हमारा जो यीशुआ जो बलिदान का मेमना है, उनका भी निरीक्षण शुरू हो गया। अच्छा, चलिए मरकुस रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के 13वें खंड को हम पढ़ेंगे। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। हाँ जी, बातों में फंसाने के लिए। हाँ जी, और तो इसका मतलब है कि उनका निरीक्षण हो रहा था यहाँ पर। निरीक्षण हो रहा था, और इसको पुष्टि करने के लिए चलिए हम मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 26 के आयत 59 और 60 जी मैं दोनों वचन को भी पढ़ेंगे। प्रधान याजक
और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। और यीशुआ का निरीक्षण भी जारी है। जी जी जी। हाँ, उसको कुछ गलत बात में फंसाने के लिए इतना गवाही आया है, लेकिन उनके सच्चाई उनमें नहीं पाया, दोष रहित होता चला गया। हाँ जी, हाँ जी। चलिए हम लूका रचित सुसमाचार के अध्याय 23 और आयत 13 और 15 को भी पढ़ेंगे। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। पिलातुस भी क्या कह रहा है कि मैंने भी उनको परखा है, जांचा है जी, लेकिन वो दोष रहित है, दोष रहित, उस पे कुछ दोष नहीं पाया गया। तो यीशुआ हमारे मसीहा दोष रहित था। वो दोष रहित मेमना की तरह, उसमें कुछ दोष नहीं पाया गया जी। और इसी बीच इजराइलियों के अब घर में क्या हो रहा है, हाँ, घर की भी बात करें तो इस पूरे सप्ताह इजराइलियों के घर में से वो खमीर होता है, खमीर को निकालना होता था, घर को खमीर से मुक्त करना। हाँ जी, हाँ जी, तो करना पड़ता था। चलिए हम निर्गमन 12 अध्याय के 15वें वचन को पढ़ेंगे। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना, बल्कि जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इजराइलों में से नष्ट किया जाए। हाँ जी, जो ये खमीर है वो खमीर पाप का प्रतीक है जी। हाँ जी, पहले कुरिन्थी 5वें अध्याय के 7वें और 8वें वचन में परमेश्वर ने कहा है कि खमीर पाप है, खमीर जैसा पाप तुम्हारे अंदर बढ़ रहा है। परमेश्वर ने कुरिन्थी के मंडली को ऐसे कहा है, इक्लेसिया को परमेश्वर ने कहा है जी। और हम क्या देखते हैं कि एक तरफ समूचा इजराइल के हर घर में वो खमीर निकालने का कार्य हो रहा था। पूरे 7 दिन तक वो लोग तलाशते रहेंगे कि पाप को एक तरह से निकाल रहे थे। हाँ जी, खमीर निकाल रहा था। और उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया वो भी हम पढ़ते हैं, हाँ, ठीक उसी दिन। और मरकुस रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के 15वां से 17वां वचन को हम पढ़ेंगे। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया, और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकू के खो बना दी है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? वो निकाल रहे हैं, मंदिर को साफ कर रहे हैं सारे, मतलब मेरे ख्याल से शायद खमीर को निकाल रहे हैं, जैसा खमीर का वही हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये मेरा घर है जी। हाँ जी, जब इजरायली लोग अपने घर में से खमीर निकाल रहा था, प्रभु यीशु मसीह भी अपने घर से, अपने पिता के घर से वो खमीर जैसा वो पाप था, वो दुष्कर्म था, वो दुष्कर्म और पाप को प्रभु यीशु मसीह निकाल रहा था। जैसे यीशु ने अपनी मंदिर को साफ किया। बाइबल बताता है कि हम भी पवित्र आत्मा के मंदिर हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में आमंत्रित करते हैं, आने का मौका देते हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे घर को भी साफ करना चाहते हैं। बिल्कुल। प्यारे दर्शक वृंद, आपका जो शरीर है वो भी पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके जीवन में कहीं पर भी, दिल में, दिमाग में, शरीर में, जीवन में, जहां कहीं भी ऐसा पाप है जो खमीर की तरह छिपा हुआ है और बढ़ रहा है, परमेश्वर आज आपके जीवन को साफ करना चाहता है। हम आपको आमंत्रित करते हैं, उनकी सहायता में आए। पवित्र आत्मा को बोलिए कि पवित्र आत्मा मुझे सहायता कर, मेरा घर भी साफ कर दे, ताकि ऐसे खमीर मेरे घर से भी निकल जाए। तो जैसे कि हमने देखा कि निसान के 10वें दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण था, तो वैसे ही निसान के 14वें दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बाइबल पर। तो परमेश्वर पिता ने फिर से मूसा को कहा था कि निसान के 14वें दिन पर एक मेमने जो कि निष्कोट था, उसे बांध कर वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए कहा था, पाप की क्षमा के लिए। तो वैसे ही हम देखते हैं कि निसान के ठीक 14वें दिन पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर
लटकाया गया था। तो परमेश्वर पिता ने मूसा भविष्यवक्ता से कहा था कि मेमना जो कि निष्कोट था उसे वेदी पर बलिदान करने के लिए, ताकि उनके पाप को क्षमा मिल सके। तो वैसे ही निशान 14वें दिन पर जब हम बाइबल पर पढ़ते तो क्या हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह को आज उन्होंने सलीब पर लटकाया था। तो हम अब इस कार्यक्रम पे और भी गहराई से देखने वाले हैं कि निशान 14वें दिन पर क्या हुआ था पुराने नियम पे और प्रभु यीशु मसीह के समय पे। तो आइए हमारे साथ देखते हैं। ऐसे होते हुए 4 दिन गुजर गए और 4 दिन तक उन्होंने हमारे यीशु मसीह को जांचा, परखा, लेकिन दोष रहित हुआ। उनमें कोई दोष न पाया गया। निशान के महीने के 14वें दिन के शाम में हम आते हैं और बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले ने भजन गाए। हाँ जी, मालूम है आपको? जी जी। हाँ, मरकुस 14 अध्याय के 26वें वचन को हम पढ़ेंगे। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। आप लोगों से एक प्रश्न, वो कौन सा भजन होगा जो प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले ने गाया होगा? मुझे तो नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, मैं भी जानना चाहूंगा। मैंने आपको पहले ही कहा था, भजन संहिता 113 अध्याय से लेकर 118 अध्याय के बीच में ही उन लोगों ने भजन गाया है। तो वही गाते थे उन समय में, सालों से वो गाते आ रहे थे। तो आज भी उन लोगों ने वहीं से गाया। उसका ही एक खंड को हम पढ़ेंगे जी। भजन संहिता 118 अध्याय के 21वें से 23वें वचन को हम पढ़ेंगे जी। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह वही पत्थर है जो पत्थर को इस रात सभी लोग, उनके अपने चेले लोग, हाँ अपने मित्र लोग जी, और सारे संसार ठुकराने वाला था। उसी रात वे सब प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। कि यहाँ तक कि उनके अपने मित्र थे। पतरस ने कहा था मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन सब चेले उन्हें छोड़कर चले गए और वो अकेला पड़ गया। तो यही भजन गाकर वो गेत्सेमनी के जो बगीचे हैं वहाँ पे वो जा रहे थे। तो अगले दिन निशान महीने के 14वें दिन में हम आ गए हैं जी। प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने सारा जग का पाप उठा लिया अपने ऊपर, उनको लेकर अब क्या कर रहा है, सारा यहूदी लोग और याजक लोग और रोमी सिपाही वो यरूशलेम से हाँ जी बाहर लेकर आ रहा है। इब्रानियों के पुस्तक 13 अध्याय के 11वें से 13वें वचन को भी हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं जी। मैं पढ़ेंगे। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। जिस तरह से वचन पर लिखा गया उसी तरह से एग्जैक्टली, मतलब पूरी तरह से यीशु मसीह के जीवन पर वो कार्य या वो जो मेमने के ऊपर होता था वो पूरी तरह से उनके जीवन पर मतलब हो रहा था। मतलब कहीं कुछ भी एक छोटा सा बात भी नहीं था जो उनके जीवन के ऊपर पूरा नहीं हुआ। जैसे कि मेमने को बाहर ले जाकर के उनको जलाया जाना था, तो इसी हिसाब से उनको भी बाहर लेकर के गए। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि इजरायली लोग जो प्रार्थना के समय करते थे, प्रार्थना के उन लोग का विशेष समय होता था प्रार्थना करने के लिए। अच्छा। तो उस समय में भी परमेश्वर ने क्या कहा और क्या किया, अच्छा जी, उसको भी हम देखते हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने कितने बजे सलीब पे चढ़ाया होगा, मालूम है आपको? नहीं, मुझे याद नहीं। हाँ, एग्जैक्ट तो मैं मतलब कह नहीं पाऊंगे, लेकिन दिन का समय था जी, आई थिंक। हाँ, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हम बोलेंगे तो सुबह का 9 बजे। हाँ जी, जिसे अच्छा। तीसरा प्रहर भी कहता है। अच्छा जी, मैं ये समय क्यों कह रहा हूँ कि ये यहूदियों का विशेष प्रार्थना का समय था, सुबह का 9 बजे,
इस प्रार्थना के समय को साकारित कहता है। अच्छा। हाँ जी, इस प्रार्थना के समय को अब्राहम ने शुरू किया था। हमारा विश्वास का पिता है। हाँ जी, अब्राहम के समय से ये प्रार्थना का समय चलता आ रहा है। अब्राहम ने सुबह 9 बजे उसका नियमित प्रार्थना का समय था, तो साकारित करके उस समय को अलग कर दिया। हम जानते हैं कि दानियल नबी दिन में 3 बार प्रार्थना किया करते थे। 3 बार प्रार्थना किया करते थे। तो उनका समय भी अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि क्यों 3 बार और कितने कितने बजे वो प्रार्थना करते थे। हम देखते हैं इधर। अच्छा, जी, कि एक तरफ याजक लोग जो बलि का मेमना था, वो मेमना के 4 पांव होते हैं। 4 पांव को वो बलिदान का जो बेदी होता है। हाँ, बेदी। जी जी। बेदी का जो 4 कोने हैं। 4 कोनों पर वो जो बेदी का सिंग होता था, है ना, उसमें मेरे ख्याल से वो बांध देते थे। मैंने वो पढ़ा था पहले। हाँ जी, 4 पैर को बेदी का सिंग पे बांध देता था, चारों ओर बांध देते थे। और उसी तरफ एग्जैक्टली वही समय पर वो क्या कर रहे हैं, वे लोग प्रभु यीशु मसीह को सूली पे लटकाकर उसके हाथ और पैर दोनों में, हाथों पर, हाँ जी, और चारों पैर में क्या करता है, हाथ और पैर दोनों करके चारों पर कील ठोक, बड़े-बड़े कील ठोकर उनको सलीब पे चढ़ा लटका रहे थे। तो इसका मतलब है वो एग्जैक्ट वही समय था जब एक साइड पर मेमने को उस तरह से बांध रहे थे, वो बलि के वो जो है उसके से बलिदान के जो बेदी है वो बेदी पर, तो उसी तरह एग्जैक्टली उसी समय उनको भी इस तरह से किया जा रहा था। काफी अद्भुत है, काफी अद्भुत है। इधर मेमना अब चल नहीं पाता जी जी, वो तो इधर हमारा यीशु मसीह जी, हमारा जो मेमना है वो भी चल नहीं पा रहा है जी। और इस समय वे लोग गीत गाते हैं और भजन संहिता 118 अध्याय के 27वें गीत को इसी वक्त उन लोग को गाना होता है। जी हाँ जी, इसी वक्त उन लोग को गाना होता है जब वो मेमना को ना 4 पैर को चारों ओर बेदी के चारों ओर 4 सिंग में जब बांधना है, तो तभी ये गीत गाता था। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है, यज्ञ पशु को वेदी के सिंगों से रस्सियों से बांधो। यज्ञ पशु को बेदी के सिंगों से, सिंगों से बांधो। हाँ, सिंगों में रस्सियों से बांधो जी। हाँ जी, दूसरी ओर हमारा यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मेमना जी, हमारा मेमना को भी वो सलीब पे वैसे लटकाया गया जी। और ये घटना कब हुआ? सुबह 9 बजे। अब हम 12 बजे के समय में जाते हैं। 12 बजे क्या हुआ? उस प्रार्थना को मिंखा कहते हैं हिब्रू में। दोपहर का 12 बजे, हाँ जी, दोपहर का प्रार्थना को मिंखा कहते हैं। और ये प्रार्थना को स्थापित किया था हमारा विश्वास का पिता इसाक ने। हाँ जी, और इसाक हर दिन दोपहर 12 बजे दोपहर को वो प्रार्थना करता था। अच्छा, और दोपहर को क्या हुआ? हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के 25वें वचन जी। और यह तीसरा पहर था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। तीसरा पहर अर्थात सुबह का 9 बजे जी। और छठा पहर से लेकर 9वां पहर तक पूरा देश में अंधेरा छा गया। लिखा है। हाँ, जो इसाक का प्रार्थना का समय है ना जी, दोपहर से लेकर हमारा 3 बजे, हाँ, आफ्टरनून का जो 3 बजे का समय है जी, वहां तक क्या हो गया? सारा अंधेरा, हाँ, जगह पर अंधेरा छा गया। हाँ जी, जगह अंधेरा छा गया। तो अब हम 9वां पहर में जाते हैं जी। बिल्कुल, शाम का कितना हुआ? 3 बजे। 3 बजे जी। तो अब हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय के 45 से 47 पद। छठा पहर से लेकर 9वां पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। और हमने अभी ये यहाँ पर क्या देखा कि सारे जगत में अंधेरा छा गया और
3 बजे जी 3 बजे का प्रार्थना को कहते हैं मारीव। मारीव का प्रार्थना, जो मारीव का प्रार्थना है शाम को 3 बजे होता है। तो जिसको ठहराया था हमारा विश्वास का पिता किसने? अब्राहम हो गया, इजाक हो गया, याकूब ने। हाँ जी, याकूब ने ठहराया था। तो याकूब के प्रार्थना के समय में अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? यूहन्ना रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय के 30वें वचन को पढ़ेंगे ताकि हम समझ सके कि उस समय क्या हुआ। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो वो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। इस तरफ मंदिर में क्या हो रहा है कि याजक अपने हाथ में चाकू लेकर वो बलिदान का जो मेमना है वो मेमना के गले को वो काट देता है, गले को काट देता है जी। और गले को काटते समय वो चिल्लाता है जी पूरा हुआ जो करके पूरा मंदिर में, ताकि पूरा मंदिर में सब सुन सके पूरा हुआ करके वो वो जोर से चिल्लाता है, गला काट देता है। अच्छा। तो वो लहू का फव्वारे फूटता है तो मेमना से। इधर प्रभु यीशु मसीह सलीब से क्या कर रहा है? पूरा हुआ जी, अद्भुत है। और अपना प्राण त्याग दिया जी जी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हजारों साल पहले प्रभु यीशु मसीह जैसे ही वो सलीब पे चढ़ गया, उसके ठीक बाद क्या हुआ? विश्राम का दिन था। यीशु मसीह का मृत्यु हमारे जीवन में विश्राम लेकर आता है, जीवन लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हे बोझ के तले दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज भी ऐसा ही हो रहा है। आप लोग जो कोई भी पाप, दुख, बीमार, पीड़ा के बोझ से दबे हो, आइए प्रभु यीशु मसीह के चरण में आइए। वो आपको शांति देगा, विश्राम देगा, क्योंकि हमारे लिए आज के दिन वो मेमना बन के आया ताकि हम उनके द्वारा जीवन पा सके, क्षमा पा सके, अनुग्रह पा सके। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम से बहुत ही आशीषित हुए होंगे। तो हमने बहुत ही गहराई से देखा कि कैसे परमेश्वर ने जब भविष्यवक्ता मूसा से कहा था कि फसह के पर्व के दिन पर एक निष्कोट मेमना को बलि करना है पाप के क्षमा के लिए, तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ठीक उसी दिन कैसे उन्हें सलीब पर लटकाया गया था, और उसके साथ ही कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस पर्व को पूरा किया था, हमने उसे बहुत ही गहराई से देखा। तो धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और यदि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो या फिर कोई गवाही आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो आप हमारे ईमेल आईडी जो दिए गए हैं स्क्रीन पर, वहाँ पर हमें अपना प्रेयर रिक्वेस्ट और गवाही को भेज सकते हैं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।